देखो आपका है कब? 15 को सर। 15 अप्रैल को। जी सर। अब देखो, ज्ञान की बात करेंगे, आप ऑलरेडी जो है कमीशन के इंटरव्यू में अपियर हो भी चुके हैं और उस चीज़ का आपको अनुभव भी है। परंतु बेस्ट के लिए कोई सीमाएं नहीं होती हैं। जी बेस्ट हमेशा संभव होता है जी सर। और हमने उसी पे जाना होता है। बिल्कुल। आप इस चीज़ को बखूबी रियलाइज कर चुके होंगे कि व्यक्तित्व एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप जितना व्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, उतना उसका आंकलन किया जाएगा। उन्हें एक प्रशासनिक अधिकारी चाहिए जी। एक ऐसा अधिकारी जो बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए विजन रखता हो, सही बात। जिसके अंदर उसके लिए ईमानदारी दिखती हो, उसकी बात से, उसके कार्यशैली से और उसके पीछे के हिस्सों से। आपको चूकना नहीं उन हिस्सों में। जहाँ कहीं पर आपके पिछले आधार से आपका आंकलन ये करने में मदद होती हो कि आप ईमानदार हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप पंक्चुअल हैं, आपको उसे चूकना नहीं है। यानी आपको हर हाल में उस चीज़ को लाना है। जी सर। करेक्ट। जो आपके प्लस पॉइंट्स है वो ये है कि आप बैठने का पोस्चर आपका ठीक है, बढ़िया है, उसे बना के रखिए। रिलैक्स हैं आप, हल्का फुल्का सा मूवमेंट भी कर रहे हैं। आंसर का फ्लो भी आपका ठीक है, उसे मेंटेन करिए। कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है आपका कि आपको है कॉन्फिडेंस। जो साथ में आपको ऐड ऑन करना है वो करना है। उसमें आपने आई कम्युनिकेशन आपका अच्छा करना है। आपका आई कम्युनिकेशन ब्रेकअप हो रहा है, यानी पैनल में 5 लोग होंगे, जी सर। आपका एक जनरल कम्युनिकेशन होता है उनके साथ में, जी सर। वो मेंटेन करना है। वो कई बार हम भूल जाते हैं वहाँ पे। जैसे सर अगर आपने एक प्रश्न पूछा तो आपके साथ ही आई कांटेक्ट करूं या फिर? मेरे साथ तो रहना ही रहना है। जी सर। बट बीच में आपके कई ऐसे पल आएंगे जब आप आसपास वालों को भी देखना ठीक चाहेंगे। जी सर। रेगुलर नहीं, बट देखना चाहेंगे, क्योंकि वो भी आप ही को सुन रहे हैं। जी सर। तो वो उसे बोलते हैं आई कम्युनिकेशन। बिल्कुल और सही। कम्युनिकेशन एक कॉन्फिडेंस का आधार होता है। जी सर। तो वो आपको लाना है। उसके अलावा जो है आंसर जब आप देंगे तो आंसर को विद जस्टिफिकेशन के साथ में दीजिए। और वो मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज़ पूछी थी कि आप पिछले 4 साल से एआरओ के पद पर हैं। आप अपने उन 4 साल के कार्यकाल में एक कोई ईमानदारी वाली चीज़ मुझे उदाहरण के रूप में बताइए। आप जो है वो आप चीज़ को वो नहीं बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं मैं ये कर दूंगा। इसे बोलते हैं जस्टिफिकेशन। आपने उदाहरण करके दिया है। तो अभी अगर हमें लग रहा है कि आप 4 साल में कोई ऐसी घटना ही नहीं बता पा रहे हैं कोई, क्योंकि समस्याएं तो हैं और बहुत सारी हैं, विकराल हैं, तो ऐसा क्यों नहीं आया कोई मोमेंट ऐसा जब आपको बड़ी शिद्दत से आपने काम किया और आपको बड़ी संतुष्टि हुई हो? मैं भूल गया, लेकिन अभी एक मुझे वाकया याद आ रहा सर। बस तो वो छोड़ना नहीं है वहां पे। जी सर। ये बात आप ध्यान, वाकया था सर, सही कहा। ठीक है, तो वो चीज आप अपने जवाब के अंदर जोड़ के रखिए। ठीक। तो अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरे साथ एक वाकया हुआ ईमानदारी का, अगर मैं बताना चाहूँ तो सर, एक बार जैसे सर डीपीसीआर होती है हमारे विभागों में, पदोन्नति होती है जैसे कृषि विभाग में, तो वो फाइल मैंने ही की, जितना भी था मैंने ही किया, सब कुछ मैंने ही किया। लेकिन अंत तौर पे उनके द्वारा एक प्रपोजल दिया गया कि मेरा यहाँ पे पोस्टिंग कर दीजिए, मैं आपको मनचाहे चीज़ें दे दूंगा। तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, इसलिए जो 2017 का ट्रांसफर एक्ट है सर, तो बिल्कुल मुझे दीजिए लगता है ना, कि ये सर मेरे साथ उदाहरण दीजिए। उसकी सजा क्या मिली थी? सर सजा कुछ नहीं मिली, क्योंकि उस पर हमारे जो सचिव सर थे सर, वो भी बहुत ईमानदार थे, उन्होंने मुझे खुद बैक किया सर, तो क्योंकि वो हो उन्होंने गई। आश्वासन दिया था। जी सर। ये बताइए उन्होंने ना, खुद बोला तो थोड़ा रियलिस्टिक लगता है जी। वरना फिर वास्तविक क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बना रहे स्टोरी हैं। तो नहीं क्रिएट हाँ। करी। ना ना, खुद वो तो उन्होंने बोला करनी सर, नहीं मैं है, गया सर के पास वो जब, वो गलती है कर ना, वो जी। अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए जब एक्चुअल में हुआ हो। क्योंकि सचिव सर भी हमारे बहुत ऑनेस्ट ईमानदार है। जी सर, बिल्कुल ऐसा निश्चित ना, तौर पे तो सर। इसलिए जो टीम सारी की- चीजें हैं ये टीम- टीम वर्क है। और मैं और उसके लिए भी ये तैयार था सर, अगर वो बोलते कि सचिव तो सर का बस सपोर्ट बताइए लेकिन उसको, जो नियम। जी सर। उसको आप बता के छोड़ दिए। ठीक है। बिल्कुल उसके अलावा माओवाद से क्वेश्चन था कि माओवाद की समस्या शुरू क्यों हुई। तो आपको माओवाद की समस्या के कारण बताने हैं, एक पॉइंटों में बताने हैं। उसको जो है स्वतंत्रता से पहले और बाद में मत जाइए। माओवाद का मतलब है छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। ये वो क्षेत्र हैं जो किससे माओवाद से ग्रसित है। ये वो छोटा नागपुर का पठार है, ये यानी खनिज संसाधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इस जगह पर जो है आदिवासी बहुत ज़्यादा थे। आदिवासी होने के साथ साथ में वहाँ पर माइनिंग का कार्य और ये जो है मिनरल निकालने का कार्य सारे भी हो रहे थे। पर उन आदिवासियों का समय क्या था, उनके पास कागज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जगह नहीं है, ये नहीं है। तो बहुत सारे आदिवासी यहाँ से क्या हटाए, डिस्प्लेस हो गए, जिनकी ज़मीनें चली गई, घर चले गए, ये चले गए, साधन चले गए। तो उनमें से बहुत सारों ने शुरुआत में क्या उठा लिए,
हथियार, हथियार से। जब उनका कोई समाधान नहीं है। बाद में ये दूसरा स्वरूप ले लिया इसने, जिसको सरकार ने जो है बल के साथ में और पॉलिसी के साथ में कंट्रोल कर लिया। बट ये शुरू इसीलिए जो अब खत्म किया ये, इसके लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सरकार ने इस बार अडॉप्ट की 2015 में, 15 जी सर। जिसको 2017 में हम समाधान डॉक्ट्राइन के साथ कर रहे हैं। तो अब सरकार ये कह रही है कि उनको जमीन भी दो, उनको घर भी दो, उनको रोजगार भी दो, उनको ट्रेनिंग भी दो, उनको लिए जो है विद्यालय भी खोलो, एकलव्य आदर्श विद्यालय खोलो। तो कलेक्टिवली है, तो समस्या रियल थी, उसका समाधान रियल ढंग से अब कर लिया गया और समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और चूंकि अभी बड़ा विषय है तो आपको ध्यान रखना है क्या है, जी सर बिल्कुल। जो ये लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर पहला मिशन गया है अभी 1972 के बाद, ये आर्मेटिस मिशन है जो नासा ने भेजा है, और ये जो है चंद्रमा की तरफ जो है बढ़ रहा है। 4 लोग इसके अंदर जो है जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में चंद्रमा पे बहुत सारे मिशन जाने वाले हैं, और ये बड़ी चर्चा में है अभी, क्योंकि 1972 के बाद ये पहला ह्यूमन मिशन है। जी सर। और जो भारत भी जो है इसके लिए प्लानिंग कर रहा है कि हम भी जो है 2035 तक जो है अपना एक ह्यूमन मिशन जो है चलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका जो कृषि वाले जो, उस पर आपका डेटा सटीक चाहिए, जो एक कृषि बार मैं वाला है, देखूंगा सर डेटा। क्योंकि आप उस विभाग में हैं जी और सर। 4 साल से इसी में है। ना ना सर, अभी मैं 1 साल होगा कृषि अच्छा, विभाग इसमें 1 साल जी हुआ है। सर, फिर भी चूंकि जो है वो व्यवहारिक है, और ये चीज़ें जो है अगर उभर कर आती हैं जी सर। कि आप जो उसमें है, तो ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्व का है। जो जनरलाइज डेटा है मैं देख हाँ, तो जनरलाइज डेटा आप उसमें रख लेना। बाकी आप क्वेश्चन से ज़्यादा अपने बाकी चीज़ों पे जाइए, थोड़ा स्माइल रखिए अपना, जी सर। और ह्यूमर रखिए, क्वेश्चन को सटीक दीजिए, उसके बाहर मत जाइए। जैसे हम जो रिलेट करना चाह रहे थे कि मौर्य काल में जो ये चीज़ें थी और आज, तो ये बहुत नेचुरल बात है कि जितना अनुभव रहेगा नीति निर्माण में उतनी क्या होगी आसानी। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ना, जी सर। नेता कुछ और बोलता है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं जी। कि नेताजी कुछ और बोल रहे हैं और नियम के हिसाब से वो चीज़ हो नहीं सकती है। जी सर। तो अगर नेताजी को पहले से पता है कि नियम के अनुसार ये होना ही नहीं है, तो इसके लिए दबाव ही नहीं बनाएगा ना, जी सर तो आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये लॉजिकल चीज़ें हैं, और हमारे संविधान में अगर प्रावधान ये था तो सुधार के लिए कभी भी संभावना है। जी सर। तो इससे हम पॉजिटिवली अगर हो सकता है इसे तो ला सकते। मतलब अभी तो मॉक बंद हो रहे हैं हमारे यहाँ, 4 महीने हो गए मॉक चलते चलते, जी जी सर। 4 महीना हो गया है। और आप पर्सनली कुछ होगा तो आप आ जाना, मैं पर्सनली वो ऐसे अभी मॉक प्लान है नहीं अब हमारा, ये लास्ट था आज जो है कि सर हम मतलब करें। आपकी ओर से क्या ऐसी सलाह रहेगी, मतलब मेरे उसको देखो, आपका नॉलेज की कमी है नहीं, नॉलेज आपके पास सफिशिएंट है। आपको अपना ऑरा जिससे एक ऐसा लगता है ना पैनल को कि यार ये कैंडिडेट है, डिजर्विंग है, ये इसको लिया जाना चाहिए, वो चीज़ आप ईमानदारी दिखाइए अपने प्रत्येक जवाब के साथ में। जो घटना है वो रियलिस्टिक बताइए, मैनिपुलेट करने की कोशिश बिल्कुल मत जी सर कीजिए, बिल्कुल। बिल्कुल मैनिपुलेट मत कीजिए, जी जी सर। ईमानदार दिखाइए, जवाब को अच्छे से दिखाइए, अपना आत्मविश्वास पूरा खोल के रखिए। तुम्हारे पास तो नौकरी है, जी सर 1% घबराइए ना, ये सोच के जाइए कि मुझे कुछ खोना नहीं है, मैंने को सब पाने के लिए मेरे पास, क्योंकि आपके पास खोने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। मिलेगा तो एसडीएम बन जाएंगे, जी सर। नहीं तो आपके पास नौकरी ऑलरेडी है, जी जी 4 साल। तो वो खुलापन दिखना चाहिए, एक विजन दिखना चाहिए, पैनल को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये डेडिकेट बंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसे लेंगे तो ये कुछ करेगा, पक्का सर। करेगा। वो भाव आपके बात से, जवाब से, ईमानदारी से आना चाहिए। वहाँ पजल्ड मत होइए, परेशान मत होइए, हंसते हुए जवाब दीजिए। जी सर। उसे ऐसा लगता है कि समस्याओं को हेंडल कर लेगा। अब कैंडिडेट खुद ही परेशान हो रखा है दुनिया भर का, तो इसे प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी तो ये तो बहुत परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो वो लगना चाहिए ना पैनल को, वो कब लगेगा जब आप दिखाएंगे, व्यक्त कीजिए। तो जो बाकी दिन बचे हुए हैं जी, अपना जी। प्रैक्टिस कीजिए, खुले अंदाज से अपना रखिए, बेस्ट रहेगा, थैंक यू सर। है ना? थैंक ठीक यू। है।